आधार होना चाहिए। अगर भगवान का नाम हम अपने मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, अपने पैर से चलकर भगवान तक जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हाथ से दान देते हैं, तब हमारा हाथ सार्थक होता है। देखिए, हमारा हाथ, पैर, कान, आंख, नाक सार्थक कैसे होता है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक श्रृंगाल और एक श्रृंगालिन, जिसको हम लोग अपने भाषा में सियार और सियारिन कहते हैं, दोनों प्राणी रहते थे। तो सियार तो बड़ी भक्त थी, सियार भगवान के भक्त थे, मांसाहारी जीव होते हुए भी शाकाहारी भोजन करते थे। लेकिन उनकी पत्नी मांसाहारी थी, वो मांस का आहार करती थी और वह गर्भवती भी थी। एक दिन उसको 2-4 दिन भोजन नहीं मिला। वह अपने पति से बोली कि अरे 4 दिन हो गए खाए, भोजन नहीं मिला, यदि तुम मेरे विषय में नहीं सोचते हो तो कम से कम मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके विषय में तो सोच। मैं खाऊंगी तभी तो उसे मिलेगा, और मैं क्या खाऊंगी तुम्हें तो पता है। सियार बोला कि ये पत्नी न जाने क्या क्या करवाएगी, अब इसके लिए कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगा। भोजन की व्यवस्था में सियार निकला। उसी समय एक नगर में एक सेठ मरा था, और वो ऐसा सेठ था जो अपने जीवन में धर्म का काम नहीं किया था, किसी यज्ञ में, किसी मंदिर में दान नहीं दिया था। उसको धर्म से कोई मतलब ही नहीं था। बहुत धन था उसके पास। इसे कथा से आप लोग को बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। उसके पास बहुत धन था, लेकिन जब वो मरा तो सबसे पहले उसके 4 बेटों ने उसका धन बांटा। धन बांटने के बाद अब ये होने लगी कि इनका दाह संस्कार कौन करे। तू दो, तू दो, अब कोई दे नहीं रहा है, धन बांट लिया, पिता का दाह संस्कार नहीं हो रहा। अंत में चारों ने क्या किया, उनके पैर में रस्सी बांधकर घसीटकर एक नदी में फेंक दिया। देखिए धन का क्या हो रहा है। जीवन भर धन कमाया, किसके लिए? अपने पुत्रों के लिए। और पुत्र उसके साथ कैसा व्यवहार किया, अंत में नदी में डाल दिया। नदी की धारा में वो बहने लगा, और नदी के पानी में जाने से और फूल कर मोटा हो गया था। सियार बोला कि रुको रुको, तुम्हारा भोजन दिखाई दे रहा है। सियार किसी तरह नदी में गया और उसको खींचकर किनारे लाया और अपने पत्नी से बोला, अब खा ले, जितना खाना है खा लो। पत्नी सोची कि कहां से खाना शुरू करूं, आंख खा लूं, कान खा लूं, मुंह खा लूं। तो सोची कि सबसे पहले इसका हम मुंह खा लेते हैं। और मुंह की तरफ बढ़ी तो सियार बोला कि रुको रुको, थोड़ा इसकी मुंह का जांच करने दो, तब खाना।
सियार बोला कि देखो इसका मुंह खाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये अपने जीवन में अपने मुंह से राम का नाम नहीं लिया है। इसका मुंह जो है खाने लायक नहीं है। जिस मुंह से राम का नाम ना आए वह मुंह सचमुच मुंह नहीं होता है। जिन मुख राम नाम नहीं आवा तामुख ब्रह्मा व्यर्थ बना। जिन मुंह से राम का नाम नहीं आता वह मुंह नहीं है, अतः इसका मुंह खाने के लायक नहीं है, तो इसे मत खा। पत्नी बोली कि मुंह में तो तू रोक लगा दिया, अब चल कान खा लेते हैं। कितना लंबा लंबा कान है। और पत्नी उसका कान खाने के लिए बढ़ी तो पति ने कहा रोक रोक, कान का भी परीक्षा लेने दो। तो कान का परीक्षा, पति कान के पास गया और बोला कि देख तू तो मुझ पर क्रोधित ही होती होगी कि सब में कुछ ना कुछ ऐब निकालते रहता है। पति बोला कि देख इसका कान भी खाने के लायक नहीं है, इसका कान खाने के लायक नहीं है। पत्नी बोली कि कान में क्या हुआ है, कितना सुंदर सुंदर मोटा मोटा तो कान है। बोला कि मोटा मोटा तो है लेकिन खाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये अपने जीवन में अपने कान से कभी राम नाम धुन नहीं सुना है। जहां राम नाम का धुन होता था वहां पर ये कान में रुई लगाकर चलता था कि कहीं मेरे कान में ये प्रवेश मत कर जाए। इसलिए इसका कान भी खाने के लायक नहीं है। तुलसी बाबा लिखे हैं, जे हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जो अपने कान से भगवान की कथा को नहीं सुनता उसका कान सांप के बील की तरह होता है। अही का मतलब सांप होता है। अतः इसका कान भी खाने के लायक नहीं है। पत्नी बोली कि अब क्या क्या खाएं, अब चले, कितना सुंदर सुंदर आंख है, आंख खा लेते हैं। देखिए सियार अपने ज्ञान से पत्नी को रास्ते पर लाना चाहता है, पत्नी को रास्ते पर लाना चाहता है तो कहता है कि आंख भी खाने के लायक नहीं है। इसने अपने जीवन में कभी किसी का अच्छा नहीं देखा, ये अपने जीवन में कभी किसी का अच्छा नहीं देखा। ये आंख है अच्छा देखने के लिए। अगर आंख से अच्छा नहीं देखते हैं तो आंख व्यर्थ है, चाहे आपकी आंख बड़ी हो या छोटी हो। आंख भी खाने के लायक नहीं है। पत्नी बोली कि अब क्या करूं, अब हाथ खा लेते हैं। बोला कि अरे हाथ भी तो खाने के लायक नहीं है। इसने अपने इस हाथ से जीवन में कभी दान नहीं किया है। जीवन में दान नहीं किया है, और जिस हाथ से दान न हो वो हाथ व्यर्थ है। हाथ की सार्थकता दान से है, सोने की कंगन पहनने से नहीं। इसलिए हाथ भी खाने के लायक नहीं है। पत्नी बोली कि तू तो सब में यही निकाल रहा है, कुछ सब में कुछ ना कुछ ऐब निकाल देते हो, लगता है खाए बिना मरना पड़ेगा। अब इसका पैर बचा है, अब पैर खा ले तू, अब कुछ मत बोलना, अब कुछ मत बोलना, पैर खा लेती हूँ।
पत्नी पैर के पास बढ़ी। सियार ने बोला कि सुनो सुनो, थोड़ा पैर को जांच लेने दो। सियार बोला कि देख, इसका पैर भी खाने के लायक नहीं है, क्योंकि अपने जीवन में ये अपने इस पैरों से चलकर कभी भगवान की मंदिर में नहीं गया, तीर्थ स्थान पर नहीं गया, तो इसका पैर भी सार्थक नहीं है, खाने योग्य नहीं है। हमारा पैर तभी सार्थक है जब हम भगवान के दरबार में इस पैर से चल कर जाए, तब पैर सार्थक है। ये भी खाने के लायक नहीं है, मत खा। ये सब तू खाएगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव होगा, और वो बच्चा भी उसी स्वभाव का होगा। देखिए, जो माताएं गर्भवती होती हैं, उनको अपने भोजन का बड़ी संयम रखना चाहिए। उनके अपने घर में वैसे चित्रों को सजाना चाहिए जिसका प्रभाव, भगवान का फोटो घर में लगाइए, भगवान का फोटो लगाइए, और उस फोटो पर ध्यान रखिए। आपका हमेशा उस फोटो का दर्शन कीजिए, तो उस बालक पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, अन्न का भी प्रभाव पड़ता है। तब उस सियारिन ने कहा कि इसके सारे शरीर में तो तू कुछ ना कुछ बता दिया, अब बचा क्या है? अब तो इसका एक बड़ा फूला हुआ पेट ही बचा है, अब कुछ मत कहना, पेट खा लेती हूं। पेट खाने के लिए बढ़ा तो सियार ने कहा कि रुक रुक, सब जब जांच लिए तो ये भी जांच लेते हैं। बोला कि इसका पेट खाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये जो धन खा करके, जो अन्न खा करके पेट बड़ा किया है, ये लूट का धन है, ये अधर्म का कमाई खाकर पेट बड़ा किया है। इसका पेट भी खाने के लायक नहीं है। अंत में सियारिन ने बोला कि तो मैं क्या खाऊं? उसने बताया कि देखो, आज के बाद तुम घास खा, फल मूल खा, रोटी खा, ये भक्षण छोड़ दो। और वो सियारिन भी अपने पति के साथ, अपने पति के बातों का प्रभाव पड़ा और वह कसम खा गई कि आज के बाद मैं मांसाहार नहीं करूंगी, चाहे मैं जीऊं या मरूं, खाऊंगी तो शाकाहार खाऊंगी। और वह तुच्छ जानवर भी शाकाहारी हो गई। और हम मानव हैं, हमें पता ही नहीं कि हम क्या खाएं, हमें नहीं पता कि हम क्या खाएं। आपके अंदर क्रूरता है। जब एक कसाई एक बकरे को मारता है और उस समय उस बकरे के तर्पण को देख लो, उसके लहू लुहान शरीर को देख लो, तो आत्मा डोल जाता है। अगर आपके अपने बेटे को कोई अगर उस तरह से हलाल करके काटे, आप पर क्या गुजरेगा? वो भी तो किसी मां का लाल है। मनुष्य को देखिए, छोड़ देते हैं वो भोजन, छोड़ देते हैं वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, और उस अंडे को खूब खाते हैं
जिसमें एक माँ का लाल होता है। बाल पड़ गया तो नहीं खाएंगे, और अंडे के अंदर भी तो एक माँ का लाल है, उसको खूब खाएंगे। एक कसाई एक बकरे को काट रहा था, तो बकरा कसाई को देखकर हंस रहा था। तो कसाई ने कहा, अरे तू हंस रहा है, मैं तुझे काट रहा हूं, तुम्हें तो अपने प्राण की भीख मांगनी चाहिए और तुम हंस रहा है। बकरे ने हंसते हुए कहा कि देखो, मैंने पूरे जीवन शाकाहारी खाया, घास पत्ता खाया, तो मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तेरा तो रोज का यही कर्म है, तेरी मौत कैसी होगी, यही सोचकर मैं हंस रहा हूं। जो जीवन भर शाकाहारी खाया, उसको तो इतना दर्दनाक मौत दिया जा रहा है, और जो रात दिन वही काम कर रहा है, भला उसकी मौत कैसे होगी। अतः हमारे सनातन धर्म में हम मनुष्यों के लिए वो भोजन नहीं बना है। हमें शुद्ध और शाकाहार होना चाहिए। कथा के अंतिम दिन हमें इस कथा में कुछ लोगों से हाथ उठवाएंगे जो अपने जीवन में मांसाहार का त्याग कर देंगे। वही लोग हाथ उठाएंगे जो जिनके पास प्रबल इच्छा शक्ति हो कि हम इसको त्याग देंगे, क्योंकि हमने जीवन में एक कसम खाई है कि अपने मन कर्म और वाणी से, अपने धर्म के उपदेश से कुछ लोगों को शाकाहारी बनाओ। ये अंतिम दिन होगा। तो आइए फिर हम कथा पर आते हैं। अब जब सती जाती हैं भगवान की परीक्षा के लिए, तो सोचती हैं कि भगवान का परीक्षा कैसे लूं, क्यों न मैं सीता का रूप बना लूं। देखते हैं कि भगवान पहचानते हैं कि नहीं। अगर नहीं पहचानेंगे तो यही कहेंगे कि सीता मिल गई, सीता मिल गई, खुश हो जाएगा। भगवान की परीक्षा भी हो जाएगी। और सती सीता का रूप बना लेती हैं, और उसी मार्ग से आती हैं जिस मार्ग से भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। सबसे पहले लक्ष्मण जी देखते हैं। लक्ष्मण देखे उमा कृते वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विषेखा। कही न सकते कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी प्रथम दृष्टि में ही समझ गए कि ये सीता नहीं है, लेकिन ये जानकर भी लक्ष्मण जी चुप रह गए। प्रभु खुद पहचान लेंगे, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद पहचान लेंगे। अब जब भगवान के सामने सती जाती हैं सीता बनकर के, सीता के रूप में, और भगवान पहचान जाते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, और पहला पहचान एक और था कि सीता जी कभी राम के आगे आगे नहीं चली थी। सीता जी पद अनुगामी पीछे चलती थी।
और ये सीता जी तो आगे आगे चल रहे हैं। भगवान समझ गए, पहचान गए। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, देखा हूं बारि सुदान प्रणाम। निज माया बलो हृदय बखानी, बोले बिहसि राम मृदुबानी। भगवान प्रणाम किए, हाथ जोड़ लिए और पूछे, हे माता आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बाबा कहाँ हैं? भगवान जैसे ही पूछे कि आप इस जंगल में, हे माता क्या कर रहे हैं और बाबा कहाँ हैं? ये बात सुनते ही सती थर्रा गई। लो अब तो मैं पकड़ी गई, अब तो मैं पकड़ी गई, ये तो मुझे पहचान गए। और वो डर गई। डर करके वो सोचती है कि यहां से अब हम निकल जाएं। जिस रास्ते से निकलना चाहती हैं, देखती हैं चारों तरफ राम ही राम है, सीता ही सीता है। यहां तक कि समस्त देवगण चारों तरफ देख रहे हैं। अब भगवान शिव के पास जाने में भी डर लग रहा है। बाबा मना किए थे, हम माने नहीं। जाकर बाबा उसको क्या बताएंगे? डर रही है। जब डरते डरते बाबा के पास पहुंचती हैं, और उधर बाबा तो सब देख रहे हैं। बाबा का सीसीटीवी बड़ी तगड़ा है, उसका रेंज का पता ही नहीं है। यहां हम सीसीटीवी लगाते हैं तो उसका रेंज होता है, इतना दूर तक का देखेगा। और बाबा का सीसीटीवी है जो पूरे इस भूमंडल में लगा हुआ है, और कौन क्या कहां क्या करता है सब रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा के पास गई, बाबा पूछे कि आओ सती, क्या प्रभु का परीक्षा आप ले ली? आप भगवान की परीक्षा कैसे ली? भगवान शिव पूछते हैं सती से कि तुमने भगवान का परीक्षा कैसे लिया? सती समुझी रघु वीर प्रभाव, भय बस शिव सन किन्नी दुराओ। कछु न परीक्षा लिन्नी गोसाई, किन्ने प्रणाम तुम्हारे। सती करेगी, हे प्रभु हे नाथ, हम कुछ वैसा परीक्षा नहीं लिए हैं। जिस तरह से आप हाथ जोड़ करके उनको नमन कर रहे थे, वैसे ही तो हम भी किए थे। हम भी वैसे ही थे, खास कोई परीक्षा नहीं। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा,
मिलते राम हृदय से आवा, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन मन माही। तो भगवान शिव ने ध्यान पकड़ करके ये सब देख लिया कि सती ने मेरे प्रभु का परीक्षा कैसे ली। और भगवान शिव बोले कि सती तूने मेरे प्रभु का परीक्षा ली और मेरी माता का रूप बनाया। आज से तुम्हारा हमारा संबंध तो पति और पत्नी का है ही नहीं। जब तुमने जगत जननी माता जगदम्बा सीता का रूप बना ली, तो आज से तो मेरे दृष्टि में तुम मेरी माता की तरह हो गई हो। तुम्हारे और मेरे बीच ये पति और पत्नी का संबंध आज से समाप्त। और अब इस शरीर से तुम्हारा भेंट नहीं होगा सती, क्योंकि तुमने मेरे प्रभु का परीक्षा लेकर के मुझे बहुत दुख पहुंचाया और आज से तुम तो मेरी मां बन गई हो। अब भगवान शिव सती को मां की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो मां का रूप ले ली थी। भगवान शिव तपस्या में बैठ जाते हैं। सती भगवान शिव की आराधना करती हैं। बहुत दिनों के बाद भगवान शिव का तपस्या, भगवान शिव तपस्या से जगते हैं। सती अपनी गलतियों के लिए बहुत बारंबार क्षमा मांगती हैं, क्षमा चाहती हैं। भगवान शिव मन ही मन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि सती अब मैं तुम्हें क्या क्षमा करूंगा, जो मैंने कह दिया वही होगा। बंधुओं, जीवन में संदेह का यही तो परिणाम हुआ कि एक पति और पत्नी के मंगल प्रेम में अमंगल का वास हो गया। यदि पत्नी पति पर संदेह करने लगे और पति पत्नी पर संदेह करने लगे, तो उस परिवार में भूचाल आ जाता है। पति अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, पत्नी अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, एक और बात देखिए, और 10 मिनट के बाद भगवान की मंगलमय आरती होगी। तब तक थोड़ा सा पति और पत्नी के बीच, अच्छा, जब किसी लड़के की शादी होती है तो लड़के और लड़की का गणना मनना मिलाया जाता है। पंडित जी लोग मिलाते हैं गणना मनना। अगर गणना मनना सही मिला तो इनके परिवार में पति पत्नी के बीच का संबंध बहुत सुंदर होगा
अगर गणना मनना नहीं मिला तो ये संबंध अच्छा नहीं होगा। तो गणना मनना मिलाने के बाद भी पति और पत्नी, कई जगह पति और पत्नी के बीच करवाहट रह जाती है। अब तो मैं ये कहूंगा कि शादी में पंडित जी सिर्फ लड़का और लड़की की गणना मनना न मिलावे, लड़का और लड़की के गणना मनना के साथ लड़के की मां का भी गणना मनना मिलाया जाए, उसके मां का भी गणना मनना मिला लीजिएगा, तब हो सकता है कहीं कलह न हो। तो पति पत्नी ठीक है, सास पतोहू लड़ती है, ये कौन सा गणना मनना है? तो काहे दो आदमी का गणना मनना मिलाया जाएगा, तीनों का मिला लिया जाएगा। तीनों का सही मिले तो संबंध हो। देखिए एक गांव में सास और पतोहू की बड़ी झगड़ा होती थी। वो पूरा गांव अगर तबाह था तो सास और पतोहू की झगड़ा से तबाह था। एक बार कुछ लोगों ने कहा कि भाई सास और पतोहू की झगड़ा का फैसला ना हो तो न्यायालय में कर दिया जाए, कोर्ट में कर दिया जाए। दिन तय हो गया, दो बस भाड़े की गई कि एक बस में सास लोग बैठेगा और एक बस में बहू लोग बैठेगा। कोर्ट में जाएगा, वहां फैसला होगी। दो बस इसलिए हुआ कि कहीं एक ही बस में सास बहू बैठ गए तो लड़ते जाएंगे, बस भी चैन से नहीं चलेगी, लोग लड़ते लड़ते कचहरी में जाएगा, इसलिए अलग अलग हुआ। आगे आगे सास की बस चली और पीछे पीछे बहू की बस। अकस्मात दुर्घटना हुई, सास की बस खाड़ी में पलट गई, सारे सास लोग समाप्त। पीछे पीछे बहू की गाड़ी थी, बहू लोग उतरा, देखा कि सास लोग समाप्त। अब सारे बहुओं के मुंह पर गजब मुस्कान थी, मन ही मन हंस रहा था लोग कि अरे कोर्ट जाने से पहले ही भगवान फैसला कर दिया। उस बहुओं में मात्र एक बहू रो रही थी जोर जोर से। सबने पूछा कि तू क्यों रो रही है इतना जोर जोर से? तो जानते हैं वो क्या बोली? तू लोग का तो दुख खत्म हो गया, हमार बुढ़िया तो बस में सुबह चढ़वे नहीं की है। वो बोली कि हमार बुढ़िया तो घर ही रह गई है, बसे में नहीं चढ़ी है। तो तू लोग का तो दुख दूर हो गया, हमारा दुख तो लगा ही रह गया। इसलिए परिवार में सामंजस्य बनाकर चलिए। जितनी व्यवस्थाएं हो उस व्यवस्था में ही संतुष्ट रहिए। अगर आप अपनी व्यवस्था में संतुष्ट नहीं रहते हैं, कोई महलों में भी दुखी रह सकता है और कोई अपने आप को झोपड़ी में भी सुख महसूस कर सकता है। सुख और दुख ये तो जीवन के दो पहलू हैं, ये आते और जाते हैं। देखिए बंधुओं, मनुष्य के जीवन में दुख का आना, मनुष्य के जीवन में दुख का आना ए पार्ट ऑफ लाइफ है। और मनुष्य को अपने धैर्य के साथ उस दुख को झेल लेना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। ये एक जीवन की कला है कि दुख को झेल ले। और दुख का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का हिस्सा है।
ये आएगा। चलिए आप एक भजन सुनिए, भगवान का मंगल भजन सुनिए, इसके बाद आरती होगी।